Hello, aspirant. So from today we are going to take the topic of tribes in Chhattisgarh. Tribes of Chhattisgarh हम लोग आज से डील करना चालू करेंगे. Earlier we have dealt with many of the topics, all the topics, the different districts and the non-tribal things regarding Chhattisgarh हमने सब पढ़ लिया. Industry, electricity, everything. Now we will start with the classes regarding the tribes of Chhattisgarh. Before that, let's start the class with the word joy. गाइज आपको हमेशा जॉयफुल रहना है, हमेशा जॉय में रहना है जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म आपका प्रिपरेशन मोनोटोनस होगा, आपकी लाइफ मोनोटोनस होगी. आपके पास जॉय, यू शुड फील जॉय इन डूइंग एवरीथिंग, तब आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, स्ट्राइव टूअर्ड सक्सेस रहेंगे आप. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्लासेस आई विल टेल यू अबाउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट, द मशीनरी विच डील्स विथ द ट्राइबल कम्युनिटी, जिनके थ्रू का ट्राइब्स को पावर मिली हुई है, एम्पावर मिली हुई है, ट्राइब्स कितने डिफाइंड है, सारी चीज़ें हम देखते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ हम देखते हैं, एक सेकेंड, यस लेट्स स्टार्ट इट. छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा गाइस. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कहाँ पे है. तो छत्तीसगढ़ का जो आपका ट्राइबल ट्रेनिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज सिचुएटेड एट रायपुर द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. फर्दर द सेकेंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली ट्राइब जो है, ट्राइब को कहाँ से नाम मिलता है. ठीक है, ट्राइब कहाँ लिस्टेड है, तो यू गाइस शुड नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब एसटी ऑर्डर 1950. इससे हर ट्राइब को इंडिया में, एवरी ट्राइब इन इंडिया गेट्स इट नेम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में जो पास हुआ था, एवरी ट्राइब लिविंग इन इंडिया आर नेम्ड थ्रू दिस इंडिया. नेम यहीं से मिलता है. ठीक है, फर्दर छत्तीसगढ़ को कहाँ पे एनलिस्टेड है, तो छत्तीसगढ़ इज एनलिस्टेड इन 42nd लिस्ट. यहाँ पे क्या लिस्टेड है, छत्तीसगढ़ ट्राइब की लिस्ट है. ठीक है, 42nd लिस्ट. क्वेश्चन में आता है कौन से लिस्ट पे लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी ऑर्डर 1950 के छत्तीसगढ़ के ट्राइब, तो 42nd लिस्ट है उसका. ठीक है, छत्तीसगढ़ के ट्राइब यहीं पे लिस्टेड है, यहीं पे इनका नाम लिखा हुआ है. फर्दर हमने ये 42nd लिस्ट कहाँ से ली है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से. तो हमारे एक एक्ट आया था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर छत्तीसगढ़, रीऑर्गेनाइजेशन Act of 2000, through this we get the source. This is the source of 42nd लिस्ट. ठीक है, पहले ये सारी चीजें जो थी इसमें लिखी हुई थी, मतलब एमपी के अंदर आती थी, तो यही 42nd लिस्ट का सोर्स था जिससे डिफाइन किया गया. ठीक है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनली कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ट्राइब मेंशन्ड है या ट्राइब का मतलब पता चलता है हमको, तो एज सच हमको ट्राइब का मतलब नहीं पता, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, कहीं आप अलग से देखने जाएंगे तो. बट अब कहाँ मिलता है आपको हम समझाते हैं. चलिए लेट्स डील विथ इट. शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल, शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब क्यों बोलते हैं, पहले ये बताइए. चलिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 4, स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6. ये जो दो स्केड्यूल है, दिस स्केड्यूल डील विद द ट्राइबल कम्युनिटी. तो यहां से इनको नाम मिला स्केड्यूल का, और ट्राइब मतलब होता है जनजाति, तो ये जो वर्ड है ट्राइब, तो 5th एंड 6th स्केड्यूल के अंदर जो ट्राइब्स आती हैं उनको बोला जाता है स्केड्यूल ट्राइब. ठीक है, फर्दर आर्टिकल 366 क्लॉज 25, यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको आर्टिकल की वर्डिंग्स. द एसटी शेड्यूल ट्राइब मीन्स सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज as are deemed under आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या बताता है ये, कि ये जो आर्टिकल 366 ये बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या है. ये आपको कहाँ से मिलेगा, जो चीज़ें आर्टिकल 342 के अंदर लिखी होंगी वही जो चीज़ें हैं वो शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे एज पर आर्टिकल 366 ऑफ क्लॉज 25. ठीक है, फर्दर अब हम देखते हैं, अगर इसने बोला है कि आर्टिकल 342 के अंदर जो चीजें डीम होंगी वो कहलाएंगी एसटी, तो व्हाट आर्टिकल 342 स्टैंड्स फॉर,
फर्दर लेट्स डील विद द आर्टिकल 342। तो देखिए इसका वर्डिंग क्या है, गिवन आर्टिकल 342 गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू अनाउंस। अब देखिए आप, क्लियर हो रहा है आपको कि ट्राइब कहां से डिफाइन होते हैं, अ सर्टेन कास्ट एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। चलिए अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं यहां से। देखिए आर्टिकल 340, ये आर्टिकल 366 बोलता है कि आपको एसटी उसको बोला जाएगा, द कम्युनिटी जो एसटी उनको बोला जाएगा जो आर्टिकल 352 में डीम्ड होंगी। अब आर्टिकल 342 की वर्डिंग क्या कहती है कि जो आर्टिकल 342 है, इट गिव्स द पावर टू अनाउंस अ सर्टेन कास्ट और कम्युनिटी विच आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। इनको प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत को पावर देता है क्या, कि आप इसको मतलब बैकवर्ड क्लास डिफाइन करें। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ट्राइब्स आर डिफाइंड। यहां से जब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर कास्ट और दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इज एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, तो ये जो है आप डिफाइन हो गया आपका ट्राइब्स का। समहाउ ये ट्राइब का आपका समझ आ गया कि ये चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। अब आपको फर्दर एक लोकुर कमेटी आई। अब ये कौन बताएगा कैसे होंगी, किनको इंक्लूड करना है, का एक होता है ना, हर चीज का एक ब्लूप्रिंट रहता है, एक क्राइटेरिया होता है, ये टिक हो गया तो आप सही है। चलिए ये होगा फिर ट्राइब्स। तो आप देखते हैं हम क्या है इंपॉर्टेंट, लोकुर कमेटी। द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। देखिए जो मैं बता रहा हूं ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। लोकुर कमेटी ऑफ 1965, ये कब आई थी, 1965 में आई थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया, इट टेल्स अस द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ कम्युनिटी एज एसटी। यहां इन्होंने डिलिनिएट कर दिया कि कौन कौन सी कम्युनिटी जो है वो एसटी कहलाएंगी, ठीक है। फ्रॉम हियर वी नो दैट कि कौन कौन सी कम्युनिटी एसटी कहलाएंगी। चलिए अब इन्होंने क्या क्या बताया, वो लेट्स डील विद दैट पॉइंट्स, ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट इन्होंने बताया हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्राइब शुड हैव प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ओल्ड स्टाइल ऑफ लाइफ होना चाहिए, ओल्ड स्कूल लाइफ ऑफ लाइफ जीना चाहिए। एम्यूनिटीज के मतलब एम्यूनिटीज नहीं है इनके पास, बहुत ही प्रिमिटिव मतलब ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। ड्वेलिंग इन सेक्लूडेड एंड इनएक्सेसिबल एरिया, ये जो रहते कहां पे हैं, ड्वेलिंग इन ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, बसेस का जाना आना नहीं है, और वो इलाके जो है इनएक्सेसिबल है, जाने पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन है। तो ये देखिए आपको पहला पॉइंट मिल गया, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, देन सेक्लूडेड एंड इनएक्सेसिबल। फर्दर इनका एक स्पेसिफिक डिफरेंट कल्चर होना चाहिए, तो स्पेसिफिक कल्चर, ठीक। फर्दर इनएक्सेसिबल एरिया मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। मतलब ये जैसे ये छत्तीसगढ़ है तो आप देखेंगे बस्तर इलाके में आपको ज्यादा ट्राइब मिलेंगे, और अपर इलाके में तो देखिए कुनकुरी का इलाका, जसपुर का इलाका, दिस वर अब तो एक्सेसिबल हो गए हैं, बट अर्लियर इट वर बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल थे। यहाँ जाना आज भी यहाँ पे ट्रेन की सर्विसेज नहीं है, फ्लाइट नहीं है, तो आप सर्विसेज आर टफ देयर, ठीक है। तो यहाँ पहुंच पाना मुश्किल है, ठीक है। फर्दर द लास्ट पॉइंट इज जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रेस्पेक्ट। अब ऑल रेस्पेक्ट मतलब एजुकेशनली, हर चीजों से इन लोग बैकवर्ड है, इन लोग एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो हेल्थ वाइज सब जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। फर्दर देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस, ये 4 पॉइंट हम लोगों ने लिखा। लोकुर कमेटी, किसी भी ट्राइब को ट्राइब कब माना जाएगा, लोकुर कमेटी के हिसाब से वो प्रिमिटिव रहना चाहिए फॉर्म ऑफ लाइफ, सेक्युलेटेड इनएक्सेसिबल एरिया में रहना चाहिए, स्पेसिफिक इनका डिफरेंट एक कल्चर होना चाहिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इलाके का होना चाहिए, एंड जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रेस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटी होनी चाहिए। फर्दर हमको और क्या इंपॉर्टेंट चीजें ट्राइब के बारे में जाननी है, दैट आर शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 5। तो देखिए स्केड्यूल तो मैंने बता दिया कहाँ क्यों स्केड्यूल ट्राइब हम स्केड्यूल कास्ट हम बोलते हैं, तो स्केड्यूल का तो आपको मतलब पता होगा, ठीक है। स्केड्यूल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इट डील्स विथ 4 जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको छोड़ के सारे ट्राइब इसके अंदर आते हैं, ठीक है।
तो अभी क्या है हम बताते हैं, कौन से 4 अलग अलग ट्राइब है, AMMT, देखिए 4 है, AMMT, ठीक है। दिस स्टैंड फॉर असम, मणिपुर, सॉरी, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये तीसरा मणिपुर वाला है ना, मणिपुर नहीं आता है, याद रखना है आपको। असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये 4 आपको याद रखना है। क्या बोलता है ये देखिए, चलिए। Schedule 5 deals with the administration, this is an important word, administration के ऊपर, and control of schedule area as well as schedule tribe in any area, in any state other than असम, मेघालय, मिजोरम एंड द लास्ट इज त्रिपुरा, ठीक है। देखिए अब यहां क्या बोलना चाह रहा है, Schedule 5 ये बोलता है कि Schedule 5 includes that कि the administration of the administration and the control of schedule area as well as the schedule tribe, ये दोनों चीजें जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया एंड ट्राइब का, ये जो ये 4 स्टेट है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनको छोड़ के सारे जो स्टेट बचे हुए हैं वो Schedule 5 के अंदर आएंगे। और ये पावर देता है आपका गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को, इनके लिए अलग से रूल बनाने के लिए। फर्दर ये 4 कहाँ आएंगे, ये भी तो बहुत ही ट्राइबल इलाके हैं, तो ये 4 के लिए अलग से एक चीज बनाई गई, दैट इज Schedule 6 एरिया। तो इसमें अब Schedule 6 नेक्स्ट क्या बोलता है, शेड्यूल छत्तीसगढ़ आएगा Schedule 5 में, मतलब ठीक है, आपको ये बताना था मेरे को, मगर Schedule 6 भी मैं बता देता हूं, आपको पता रहना चाहिए। इट कंप्राइजेस द प्रोविजन pertaining to the administration सिस्टम ऑफ ये 4, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो Schedule 5 में और Schedule 6 में आप क्वेश्चन आपके पास आएगा पॉलिटी से रिगार्डिंग, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फर्दर जो कमीशन, कौन सी कमीशन है जो पूरे इंडिया में ST और SCO को के लिए रूल्स बनाती है, या आप पहुंचते हैं कुछ दिक्कत आती है, तो दैट इज अंडर आर्टिकल 338A, इसके अंदर आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। तो इसके अंदर आपको क्या समझ पड़ता है, यहां से आपके पास आता है पूरा पावर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग। चलिए फर्दर लेट्स डील विद अब छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग अब देखते हैं मैक्सिमम ट्राइब कौन सा है छत्तीसगढ़ में। मैक्सिमम देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो ट्राइब हमारे हैं वो कौन से लीनेज से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग लीनेज से सारे ट्राइब आते हैं। और तो मैक्सिमम ट्राइब इन छत्तीसगढ़ आर कॉल्ड प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड आर ट्राइब इन छत्तीसगढ़ आर मेनली, नॉट टोटली, दे आर मेनली प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड, मतलब यहाँ इस कम्युनिटी से, इस ब्रॉडर कम्युनिटी से दे बिलोंग, ठीक है। अब प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड का फीचर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, तो फीचर्स आप लिख लीजिए। आप कैसे समझेंगे कि ये प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड ट्राइब है, तो इनके बियर्ड लेस होंगे, दाढ़ी कम आएगी, बियर्ड लेस बियर्ड। फर्दर दे हैव कर्ली हेयर्स, ब्रॉड नोज, लीन बॉडी, ठीक। और एक और है नॉन एजिंग, मतलब दे डजंट एज, मतलब आपको उम्र पता नहीं चलेगी इनकी, होंगे 50 साल के, आप बोलेंगे इनको 35 साल के। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ प्रोटो ऑस्ट्रियोलॉइड। फर्दर व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, गाइस आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में मैंने बताया टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज 2,55,00,000 एज पर सेंसस ऑफ 2011, 2,55,45,198, ये हमारी पॉपुलेशन है टोटल छत्तीसगढ़ की। तो अब इसमें कितनी ST पॉपुलेशन है, ST पॉपुलेशन, चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो ST पॉपुलेशन जो है आपका 30% है, आपको पता होगा 30.62%। तो अब ये कितना आता है, 78,22,000 is the population of ST that counts to 30.62% of total population of Chhattisgarh. That is, if we are calculating 2,55,45,198 as 100%,
तो वी विल देन वी कैन से दैट कि इट इज 30.62% ऑफ दिस 100%, ठीक है. एंड फर्दर इट काउंट्स टू 6.2% ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 125 करोड़, 121 करोड़ ऐसा है. तो उसके 6.2% ऑफ ट्राइब, कहीं 100% ट्राइब इंडिया में मैं कैजुअली बोल रहा हूँ 1 लाख है तो जो 6200 लोग हैं वो इंडिया से, छत्तीसगढ़ से आते हैं. दिस इज व्हाट काउंट्स, ठीक है, ट्राइब ऑफ इंडिया. ये जो डाटा है मैंने बस ऐसे हाइपोथेटिकल लिया है, पहले बताया तो ये मत बोलिएगा कि 1 लाख बस है, तो मैंने इसे समझाने के लिए लिया था, ठीक है. अब फर्दर मैं यहाँ पे बता चुका हूं आपको कि एसटी की पॉपुलेशन कितनी है छत्तीसगढ़ में. तो अब एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है और किनकी है, कौन से, जो एज पर सेक्स किसके ज्यादा है, मेल की है कि फीमेल की है. देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसटी कितना बोला मैंने टोटल, तो इट इज टोटल एसटी पॉपुलेशन इज 77,22,000, ठीक है, ठीक, हाँ. दिस इज द टोटल पॉपुलेशन. देयर टोटल पॉपुलेशन फर्दर 38 लाख ऑफ दीज आर मेल. एंड अ वेरी गुड थिंग दैट इज 39 लाख पीपल आर फीमेल. वुमेन जो है फीमेल है वो 39 है. तो आप देख रहे हैं कि आर ट्राइबल कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़ इज प्रीडोमिनेंटली और प्राइमरली यू कैन से दैट कि इट इज फीमेल डोमिनेंट. तो 39 लाख, 38 लाख आर मेल इन ट्राइबल कम्युनिटी, तो 39 लाख आर फीमेल इन ट्राइबल कम्युनिटी. तो आप देख सकते हैं इट इज वेरी गुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो के हिसाब से ट्राइब्स आर वेरी गुड. सेक्स रेशियो, ठीक है, फीमेल का मोर है यहाँ इंडिया छत्तीसगढ़ में, ठीक. फर्दर देखिए अब मैं आपको यहाँ पे हाइपोथेटिकल बताया था, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ. टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? टोटल एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया इज 10 करोड़ 42 लाख, 10 करोड़ एंड 42 लाख, ठीक है. ये 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास है. तो इसमें छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कितना आता है ट्राइब का? 7th नंबर में एज पर पॉपुलेशन आते हैं हम, एंड 10th एज पर परसेंटेज एज पर पॉपुलेशन, ठीक है. आपको पता चाहिए पॉपुलेशन, पता आप लोगों को पता होना चाहिए पॉपुलेशन एंड परसेंटेज. चलिए अब हम ट्राइब के बारे में, जब ये सारे के सारे पॉइंट जितने आप पढ़े हैं अभी तक सारे क्वेश्चन में आ चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्सिमम स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे बड़ी ट्राइब छत्तीसगढ़ की कौन सी है सबसे ज्यादा, जिनकी जनसंख्या या पॉपुलेशन, और कौन से ट्राइब की आप बताइए कमेंट में. पता हो तो, नहीं हो तो मैं बताऊंगा ही. लैंग्वेज तो इट इज गोंडी. गोंडी जो लैंग्वेज है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बोली जाती. क्यों? एज द पॉपुलेशन ऑफ गोंडी इज मैक्सिमम, एज द पॉपुलेशन ऑफ गोंड पीपल आर मैक्सिमम इन छत्तीसगढ़. अब कितनी पॉपुलेशन है? तो मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन इनकी ही है, और दैट इज 54% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 79 लाख. कितना? 77 लाख जो मैंने बताया था उसका 54%, दैट इज 42 लाख पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ आर फ्रॉम गोंड कम्युनिटी. गोंड कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है. ये देखिए, चलिए गवर्नमेंट लैंग्वेज ऑफ बस्तर क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग. हल्बी गवर्नमेंट लैंग्वेज पूछा हुआ है, लैंग्वेज ऑफ. तो कौन सी ट्राइब यहां मिलती है बस्तर के इलाकों में? हलबा मिलती है ना, हलबा. तो मैक्सिमम जो यहां लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी बस्तर डिवीजन में? दैट इज हल्बी. फर्दर तो इसीलिए गवर्नमेंट लैंग्वेज भी वहां की हल्बी है, ठीक है. आपको ये बताना था मेरे को. फर्दर देवी ऑफ बस्तर कौन है? हमको दंतेवाड़ा में संखिनी डंकिनी जो नदी है वहां पे कौन से उनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे कौन सी नदी मंदिर पड़ा था? इट वॉज दंतेश्वरी. सो माँ दंतेश्वरी इज द डेटी ऑफ देवी ऑफ बस्तर, ठीक है. और ये किसके द्वारा बनाया गया था? हु एस्टेब्लिश द माँ दंतेश्वरी मंदिर? काकत्या किंग अन्नमदेव. आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए आई एम रिपीटेटिंग. लिख लीजिए फिर, काकत्या किंग अन्नम देव, ठीक है. क्वेश्चन पूछ देता है. अब देवता कौन से ट्राइब के? देवता ऑफ ट्राइब्स अंगादेव. इट इज मेड अप ऑफ वुड. अंगादेव को वुड से बनाते हैं, और नारायणपुर मेला में आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनका रोल, ठीक है. तो हमने ये काफी चीजें यहाँ पे पढ़ ली अभी ट्राइब से रिलेटेड, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी. फर्दर चलिए हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे इस पे अब कि मेजर बुक्स कौन कौन सी है ट्राइब के ऊपर, ठीक है. चलिए मेजर बुक्स, इसके बाद हम अच्छे से पूरा डिफाइन करते हुए सब चीजें पढ़ेंगे. पहले जो
कोई वन लाइनर क्वेश्चन और जो याद करने वाली चीजें हैं वो सब पहले कर लेते हैं, ट्राइब्स। फिर हम एक एक ट्राइब के बारे में क्या करते हैं, वो कौन सा वर्क करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब देखेंगे अभी। फर्स्ट बुक का नाम है द बैगा, द अगरिया, मुड़िया एंड देयर घोटुल। द बैगा, द अगरिया, ये दोनों अलग अलग ट्राइब हैं, अगरिया, मुड़िया एंड देयर घोटुल। घोटुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। तो इसको किसने लिखा है, वेरियर एल्विन। यू गाइस शुड नो दैट कि हु हैज रिटन द बुक द बैगा, द अगरिया, मुड़िया एंड and their घोटुल। तो it was written by Verrier Elwin. Further, the second, the Bhill. The writer of the book is T.B. Nayak. Further, the third important book, the Birhor. Birhor is also a tribe by S.C. Roy. Further, the next one is the Kamar. ये भी एक ट्राइब है बहुत इंपॉर्टेंट, डूइंग द वर्क ऑफ बैम्बू, बैम्बू का वर्क करते हैं ये। कमार का लिखा था किसने, श्यामचरण दुबे, श्यामचरण दुबे, ठीक है। फर्दर द फिफ्थ इंपॉर्टेंट बुक द माड़िया गोंड्स, द माड़िया गोंड्स और गॉड्स ऑफ बस्तर, गॉड्स ऑफ बस्तर, रिटन बाय W.V. ग्रीक्सन, ठीक है। फर्दर द लास्ट बुक, और भी बुक्स हैं बट मैं इंपॉर्टेंट जो बोलूंगा, द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। दिस बुक इज रिटन बाय दया शंकर नाथ, ठीक है। तो ये कौन से ट्राइब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, इट इज बेस्ड ऑन द ट्राइब ऑफ बैगा। ये ट्राइबल इकोनॉमी जो है, इट इज बेस्ड ऑन, दिस बुक इज बेस्ड ऑन बैगा ट्राइब के ऊपर, ठीक है। फर्दर चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब पढ़ते हैं क्या, पीवीटीजीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सारे ट्राइब्स के बारे में, कौन कौन सी ट्राइब कहाँ कहाँ रहती हैं। तो आपको एक आखिरी टॉपिक है पीवीटीजीज, इसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो देयर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो दैट, देखिए देयर आर 532 total tribes of India that are named as particularly vulnerable. Sorry, there are 532 tribes in India. First of all, tribes in India, of which 75 tribes are known said to be PVTGs. तो टोटल इंडिया में 532 ट्राइब्स हैं, उनमें से 75 ट्राइब जो हैं वो PVTGs हैं, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि पीवीटीजीज क्या है, व्हाट आर पीवीटीजीज, ठीक है। ये आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए इनका जो बैकवर्डनेस है वो, और जो ट्राइब, हमने जो ट्राइब के लिए डेफिनेशन यहाँ कहाँ पढ़ा था, लोकुर कमेटी में पढ़ा था। लोकुर कमेटी के तहत जो अंदर हमने पढ़ा, उससे भी ज्यादा बैकवर्ड है, उससे भी ज्यादा सोशली बैकवर्ड है, हेल्थ में बैकवर्ड है, और पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रही है, एजुकेशन इनके पास है ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल ट्राइब है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल, इनको अपलिफ्टमेंट की काफी जरूरत है, इसलिए स्पेशल फोकस देने के लिए इनको पीवीटीजीज कहा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्राइब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए बैकवर्डनेस उसमें डिफाइन नहीं था, उसने बोल दिया था सब तरीके से बैकवर्डनेस। इसमें देखिए इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशियली, हेल्थ वाइज एंड एजुकेशनली, ठीक है, ये सारे। फर्दर पॉपुलेशन इज स्टेबल और डिक्लाइनिंग, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट इनकी पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो रखी है या फिर डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइनिंग, तब इनको क्या है, पीवीटीजीज में डाला जाता है, मतलब लेस देन 2% पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए एजुकेशनली दे आर नॉट हैविंग एनी एजुकेशन और दे आर वेरी वल्नरेबल फॉर गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशनली बैकवर्डनेस। आज के जो करंट में जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है, एजुकेशन बैकवर्डनेस, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीवीटीजीज। अब छत्तीसगढ़ और इंडिया में क्या डिफरेंस है, देखिए टोटल छत्तीसगढ़ में कितने ट्राइब पीवीटीजी है, 7, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 को बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 को बोला है और स्टेट गवर्नमेंट ने 2 को,
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 5+2 = 7, ये 7 इसको मिला के होते हैं। अब कौन कौन से ट्राइब सेंटर की तरफ से हैं, तो अबूझमाड़, अबूझमाड़िया, फर्दर बैगा, फर्दर वी है पहाड़ी कोरवा, कमार, एंड द लास्ट वन इज बिरहोर। ये 5 जो ट्राइब है ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीवीटीजीज माना गया है कि छत्तीसगढ़ के ये 5 ट्राइब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो 2 स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है, वो है भुंजिया और पांडो। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग सब डीप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। कहाँ पे पाए जाते हैं सबको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो गाइज अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और कुछ इशू आ रहा है तो कमेंट, डू कमेंट। चलिए, थैंक